बनाते हैं, अब्दुल भी बनाता है, अमरिंदर भी बनाता है, लेकिन यहां का भी पंक्चर ठीक करता है। देश को पंक्चर करके रख दिया आपने, देश को पंक्चर कर दिया। इकोनॉमी पंक्चर है, सामाजिक ताना बाना पंक्चर है, सारे पंक्चर ठीक किए जाएंगे। असल में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर लगातार जो कि कानून बन चुका है, वहां मुस्लिम संगठन जो है अपना विरोध दर्शा रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ यहां पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनकी साफ तौर पर मांग ये है कि ये वक्फ कानून जो केंद्र की सरकार लेकर आई है, इनको वापस लिया जाए। दरअसल इस मुद्दे को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, एनडीए का स्टैंड क्लियर है कि वो इस पूरे वक्फ कानून को लेकर बहुत गहन चिंतन मंथन करके विचार करके इसे लेकर आए हैं और इसको नहीं वापस करना चाहते हैं। दरअसल बता दें आपको कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और तमाम जगह पर ये प्रदर्शन हुआ, तालकटोरा स्टेडियम में भी प्रदर्शन हुआ, जिसको लेकर के लगातार अब आरजेडी जो कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, वो इस वक्फ संशोधन को लेकर के बड़े सियासी दांव खेलती हुई नजर आ रही है। वक्फ कानून को लेकर के तेजस्वी यादव ने पहले ही दावा कर दिया है कि यदि बिहार में विधानसभा चुनाव के दरमियान हमारी सरकार बनी, यानी कि आरजेडी की सरकार बनी, तो वक्फ कानून लागू नहीं होगा। और ऐसे में उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद यहाँ पर जो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो अपनी भड़ास निकालते हुए मोदी सरकार पर नजर आ रहे हैं मनोज झा, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों पर ही हमला नहीं है, मुसलमानों के अधिकारों के साथ ही खिलवाड़ नहीं है। मनोज झा ने कहा कि आर्टिकल 26 का वायलेशन कहीं ना कहीं तमाम धर्मों से जुड़ा हुआ है, इसको आधार मानकर किसी भी धर्म के खिलाफ अब आने वाले वक्त में कानून बनाया जा सकता है, जिसको लेकर के लगातार मुखालफत की जा रही है। आपको बता दें कि आरजेडी बिहार में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को साधने का प्रयत्न कर रही है और मनोज झा उसी कड़ी में जुड़े हुए हैं। सुनिए किस तरीके से मुस्लिमों के बीच मनोज झा ने ताबड़तोड़ यहाँ पर मोदी सरकार पर हमला बोला। आप सब जो यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, परसों मैं किशनगंज में था, एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, वहां भी गुस्सा वाजिब है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, हर हिंदुस्तानी आपके साथ। ये मसला ही मुसलमानों का नहीं है। आर्टिकल 26 का अगर मिस इंटरप्रिटेशन आज वक्फ के लिए हुआ है, तो कल किसी और चीज के लिए होगा और लोग हाशिए पे खड़े रहेंगे। इसलिए यह चुप रहने का भी वक्त नहीं है। दिक्कत क्या है ना, जिसने इस मिट्टी से मोहब्बत नहीं की, वो इस मिट्टी के मिजाज को समझ ही नहीं पाया। यह अद्भुत मिट्टी है। मैंने सदन में भी कहा था, दोहरा रहा हूं, सदन में कहा था और दोहरा रहा हूं, इस देश की एक बड़ी आबादी सरहद पार करके पाकिस्तान नहीं गई। वो हमारे उनके पुरखे और हमारे बच्चे, भाई बहन सब यहां बैठे हुए हैं। अरे हम हिंदुओं को मुसलमानों को देखने की आदत है डेली, और मुसलमानों को हिंदुओं को देखने की आदत है। हमारे रिश्ते हैं, सिखों ईसाइयों को, हम दोनों को देखने की आदत है। और इस रिश्ते की जिसको समझ नहीं, वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। और देखिए हमसे हिसाब कौन ले रहे हैं। लिबास पूछते हो, आके लिबास देखो इस मंच का, आके लिबास यहां देखो। ये लिबास है कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का। इस लिबास से लड़ रहे हो। ये लड़ाई सीधे तौर पर जुल्म और इंसाफ के बीच की लड़ाई है, और जो हमारे साथ नहीं है वो जुल्मियों के साथ है, सीधे तौर पर। अभी तो 3-4 मुद्दों पर थोड़ा रिलीफ दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कई मसले हैं, 40 सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉजेस, जिसमें हमें क्लैरिटी चाहिए, डाइल्यूशन नहीं चाहिए। ये सारी चीजें हमें समझनी होगी। और यकीन मानिए, कई साथियों ने, उस्मानी साहब ने भी कहा, कई ने कहा, उकसाने की बड़ी कोशिश होगी, रंगा सियार बन के लोग बीच में बैठ जाएंगे, उनसे होशियार रहना है।
ये लड़ाई मिलके ही लड़ी जाएगी और मुकम्मल अपनी मंजिल हासिल की जाएगी। पंक्चर बनाते हैं, अब्दुल भी बनाता है, अमरिंदर भी बनाता है, लेकिन यहां का भी पंक्चर ठीक करता है। देश को पंक्चर करके रख दिया आपने, देश को पंक्चर कर दिया। इकोनॉमी पंक्चर है, सामाजिक ताना बाना पंक्चर है, सारे पंक्चर ठीक किए जाएंगे। असल में साइकिल पे चले नहीं ये लोग, मर्सिडीज में ही पैदा हुए थे। साइकिल पे चला हूं, पूरा विद्यार्थी जीवन साइकिल पे काटा है। तभी सिंबल भी नहीं था समाजवादी पार्टी का साइकिल। तो हुआ यूं कि जब साइकिल पंक्चर होती थी तो पंक्चर वाला जमीन पे बैठते हुए ऊपर वाले की तरह दिखता था कि साहब मेरी फुस पड़ी साइकिल को इसने हवा भर दी। हवा भरना जानते हैं, हवा टाइट करना भी जानते हैं। ये हम सबको। और एक आखिरी चीज कह करके अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। परसों किशनगंज से आया, अभी फिर कहीं जाना है। मैं सिर्फ आप लोगों को कहूंगा, मायूसी नहीं रखनी है। आपका करार गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद से था। उस करार को जो तोड़ेगा तो तख्त को ताबूत बनते देर नहीं लगती। वो करार जीतेगा, वो करार जिंदा रहेगा। मायूस मुल्क, मायूस इरादे मंजिल नहीं हासिल करेंगे। ये लड़ाई आपकी नहीं है। मैं आखिरी बात कहता हूं, ये लड़ाई मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट इतने बीमार थे और हर आदमी का भाषण सुन रहे थे कि कौन क्या बोल रहा है वक्त पे। लोकसभा में 4 बजे सुबह तक, राज्यसभा में 3:30 बजे सुबह तक। मेरे नेता प्रतिपक्ष यंग आदमी, लेकिन उन्होंने जैसे ही हम हारे, नंबर बहुत आए हमारे पास, जितनी हमारी हैसियत नहीं थी राज्यसभा में। 85 का आंकड़ा था, 98 वोट आए, 98। ये लोग कौन हैं? ये लोग आपके साथ हैं, मरते दम तक साथ रहेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। झंडे का रंग नहीं देखा जाएगा, बस मुल्क की जो तामीर, जो तसव्वुर मौलाना आजाद, नेहरू और गांधी ने की थी, वही मुल्क पंक्चर ठीक करके बना देंगे। जय हिंद। तो ये मनोज झा थे, जो कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। इन्होंने कहा है कि किसी भी धर्म मजहब के खिलाफ केंद्र की सरकार कोई कानून लेकर आ सकती है, क्योंकि हमारी लड़ाई वक्फ कानून को लेकर नहीं बल्कि आर्टिकल 26 की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर के है, जो भारत का संविधान सभी को ताकत देता है और इसके खिलाफ किसी भी सरकार को, किसी भी समुदाय को टारगेट करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्फ कानून के खिलाफ करीब 70 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें से 10 याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए मंजूरी मिली और इसके बाद केंद्र सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था। अगली सुनवाई जो है मई में होने वाली है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्फ कानून को लेकर किस तरीके का स्टैंड रखता हुआ नजर आता है, क्योंकि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर कहा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट से यदि इस तरीके के मामलों पर कोई दखल किया जाता है तो ये भारत के प्रभुत्व के लिए खतरा हो सकता है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद ना बने और वहीं तमाम धार्मिक जो विवाद हैं, जो धार्मिक जो हंगामा है, जो इस तरीके की घटनाएं हैं, उनके पीछे निशिकांत दुबे ने सीजेआई चंद्रचूड़ को ही जिम्मेदार बता दिया था। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।